कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपको बता दें आज की फिल्मों के नाम। ये फिल्में हैं देवर, कटी पतंग, मुक्ति, शरारत, मुकद्दर का सिकंदर, मेरे महबूब, अनुपमा, शगुन, तीन देवियां, दुल्हन एक रात की, दो बदन, राम और श्याम और जब जब फूल खिले। फिल्में एक बार फिर आपको बता देते हैं। देवर, कटी पतंग, मुक्ति, शरारत, मुकद्दर का सिकंदर, मेरे महबूब, अनुपमा, शगुन, तीन देवियां, दुल्हन एक रात की, दो बदन, राम और श्याम और जब जब फूल खिले। सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, साजों पर थिरकते नगमों की बात ही क्या। आज की विविध भारती की गीतमाला में गीतों के ये मोती किस साज पर थिरक रहे हैं, ये आपको पहचानना है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई सौ पर्दों में, डरे शर्म से, नजर हजीला चुराए कोई सनम से। रहे कोई सौ पर्दों में, डरे शर्म से, नजर हजीला चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है।
से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था कि गीतों के ये मोती किस साज पर आज थिरक रहे हैं, ये आपको पहचानना है। तो हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा भी है, लेकिन एक दो गीत सुनने के बाद ही हम आपको बताएंगे कि आज हमने किस साज पर फिल्माए गए नगमे लिए हैं जिसकी प्रधानता है इन गीतों में। एक हमारी श्रोता ने लिखा है, आप सुन रहे थे कटी पतंग फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज थी। और इस गीत की भी डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सुंदर सा जीवन है, हमनवाज जीवन साथी है, प्यार है, बहार है, फिर भी देखो ना नसीब से ही कोई कोई अपने पिया के करीब सदा के लिए रह पाते हैं। बाकी जिंदगी में किसी न किसी वजह से मिलना और बिछड़ना, ये सिलसिला तो चलता ही रहता है। आज शायद ऐसे मिलने और बिछड़ने वाले गीत आ सकते हैं। जो भी हो, गीत मधुर होंगे, प्यार भरे होंगे। एक और श्रोता लिखते हैं कि दो बदन फिल्म जो हमने शामिल की है उस बारे में लिखते हैं कि ये फिल्म जो है इसका संगीत बड़ा ही अद्भुत है और सभी गाने यादगार हैं। और गीतों की डिटेल भी इन्होंने लिखी है कि इन गीतों को बहुत भावनात्मक तरह से रवि ने, संगीतकार रवि ने मधुरता से तैयार किया है। इसमें मोहम्मद रफ़ी के बहुत ही अनमोल गीत हैं, जो देखते हैं कि आज कौन सा गीत सुनने में आता है। और इन्होंने एक और बात लिखी है शगुन के बारे में कि जो गीत है फिल्माया गया वो कुछ एक खास गीत की बात इन्होंने की है। इस गीत में प्रमुख पियानो एकल हैनॉक डैनियल्स ने बजाया है। एक इन्होंने इसी तरह से लिखा है। और हमारे एक श्रोता और लिखते हैं, कटी पतंग की शूटिंग नैनीताल में हुई, जो मेरे शहर हल्द्वानी से महज 40 किलोमीटर दूर है। फिल्म का गीत जिस गली में तुम्हारा घर न हो बालमा, राजेश खन्ना गा रहे हैं और बोट में आशा पारिक जी गुमसुम बैठी हैं। इस गाने की शूटिंग नैनीताल की प्रसिद्ध झील में हुई थी। कहते हैं इन्होंने कुछ सुनी हुई बातें भी लिखी हैं। और भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं देवर फिल्म के गीत के बारे में कि ये फिल्म हाल फिलहाल ही देखी, सालों पहले वैसे भी ये फिल्म दूरदर्शन पर देखी थी, जिसकी याद धुंधला सी गई है। फिल्म में शर्मिला टैगोर बहुत सुंदर दिखी हैं, धर्म जी का अभिनय बहुत सहज है, देवेंद्र वर्मा का धर्मेंद्र जी के पैरेलल जो रोल है, और संगीत भी बहुत कर्णप्रिय है। तो इस गीत के बारे में जो अब हम आपको सुनवा रहे हैं, बताइए कि कौन है कलाकार।
आप ठीक फरमाते हैं श्रोताओं, पियानो पर थिरकते आज हैं गीत गीतमाला कार्यक्रम में। विविध भारती की गीतमाला आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। मेरे महबूब फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज में, और इस गीत में नजर आते हैं राजेंद्र कुमार और साधना। हमारे एक श्रोता ने लिखा है फिल्म देवर के बारे में कि 1966 की देवर ये फिल्म कहानी बचपन के प्रेमियों की है, और नाम भी इन्होंने लिखे हैं शंकर और भावरिया के इर्द गिर्द घूमती है जो परिस्थितियों वश अलग हो जाते हैं। मोहन सहगल द्वारा निर्मित और निर्देशित इस फिल्म में धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर मुख्य कलाकार थे। एक और इन्होंने कटी पतंग के बारे में भी लिखा है कि संगीतमय ड्रामा ये फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन शक्ति सामंत ने किया। आशा पारेख हैं इसमें, और उनकी जो एक भूमिका है राजेश खन्ना के साथ बहुत सशक्त भूमिका है। एक और श्रोता लिखती हैं ये जो फिल्म है 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित अनुपमा में शर्मिला टैगोर ने एक ऐसी बेटी का किरदार निभाया था जो हमेशा ही पिता के प्यार के लिए तरसती रहती है। वहीं धर्मेंद्र ने एक लेखक और शिक्षक का किरदार निभाया था। तरुण बोस नायिका के पिता की भूमिका में थे। सभी कलाकारों का दिल छू लेने वाला अभिनय और फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई और गाने भी बहुत लोकप्रिय हुए। तो आपको इस गीत में जो अदाकारा हैं वो पहचाननी है श्रोताओ। दिले बेकरार कोई आता है
सुरेखा पंडित और तरुण बोस पर फिल्माया गया ये गीत था अनुपमा फिल्म से। अगले गीत में श्रोताओं, अगला गीत भी हम आपको सुनवाएंगे और एक आपको जवाब देना है कि कौन से ऐसे अभिनेता या अभिनेत्री हैं जो पियानो बजाते हुए जिन पर गीतों को फिल्माया गया वो आपको अच्छे लगते हैं। तो कौन से अभिनेता अभिनेत्री पियानो पर आपको बहुत अच्छे लगते हैं। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं, बाकी सब तो शरारत करते हैं, दिलकश सदाबहार चुनिंदा मोती रूपी गीतों का शगुन तो आप लाते हैं। और जो फिल्म अनुपमा के बारे में जो इन्होंने लिखा है कि गीत सुनने को मिलेंगे और अच्छे नगमे होंगे। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो शगुन बहुत अच्छा है क्योंकि आज की सभी फिल्में पुरानी हैं, यानी आज के दिन के लिए हम नए गीतों से मिलेंगे। यानी कि इन्होंने जो फिल्में हैं उनकी कुछ पैरोडी से बनाई है कि गीतों से मुक्ति मिलेगी। तीन देवियां के साथ साथ राम और श्याम के संग आज दर्द भरे गीत सुनेंगे। शरारत फिल्म के गीत मुझे बहुत पसंद हैं। कुछ गीत के नाम भी इन्होंने लिखे हैं, आपको ये अभिनेत्री पहचाननी है। फिल्म शगुन का ये गीत था जगजीत कौर की आवाज में। अभिनेत्री जो नजर आती हैं पियानो पर ये हैं लीबी राणा, जिन्हें हम निवेदिता के नाम से भी जानते हैं। श्रोताओं, एक सूचना, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर आज लगभग 2:30 बजे एक प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी दिल्ली दोपहर 2:30 बजे से समाचार सेवा प्रभाग द्वारा निर्मित पूर्व ब्रीफिंग और पोस्ट ब्रीफिंग चर्चा कार्यक्रम के साथ साथ प्रेस ब्रीफिंग का सीधा प्रसारण करेगा। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीत माला।
अभिनेत्री राखी पर फिल्माया गया मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत आपने सुना। अनजान की रचना कल्याण जी आनंद जी की तरफ। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुकद्दर का सिकंदर जो ये फिल्म थी प्रकाश मेहराज जी ने डायरेक्ट किया। जितनी भी फिल्में प्रकाश मेहराज जी ने निर्देशित की, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का निर्देशन मुझे सबसे उत्तम लगता है। अभिनेता अमिताभ बच्चन जी तो सारी फिल्म में सिकंदर के किरदार में छाए रहे और फिल्म की पटकथा, फोटोग्राफी बहुत कमाल की है और अभिनेता अभिनेत्रियों के नाम भी इन्होंने लिखे हुए हैं। वैसे हमने आपसे पूछा तो नहीं था, लेकिन 2 अभिनेता इस फिल्म में हैं श्रोता, और उनके नाम आपको बखूबी मालूम है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि दोपहर जो है आज विविध भारती की गीतमाला का मतलब है कि जो आज फिल्में शामिल हैं, यानी फिल्म अनुपमा के गीतों की विशेषता की बात करूं तो इस फिल्म में कोई युगल गीत नहीं, कुल 5 गीतों में 4 गीत दिल शब्द से जरूर आता है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है अनुपमा फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी को अच्छे अभिनेता के तौर पर याद, उनके द्वारा अभिनीत अच्छी फिल्मों में याद की जाती है। वैसे तो धर्मेंद्र जी की इमेज एक्शन हीरो की ज्यादा है, लेकिन निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के फिल्मों में तो धर्मेंद्र जी अलग ही रूप में दिखे हैं। फिल्म में मुख्य भूमिका शर्मिला टैगोर जी की है और फिल्म की जो कहानी है, अनुपमा फिल्म की कहानी इसी कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। आगे भी इन्होंने थोड़ी बहुत अपनी बात और भी लिखी हुई है। आपको श्रोताओं इस गीत में, इस फिल्म में इस गीत के कलाकार पहचानने हैं और इस फिल्म की नायिका को पहचानना है। सुहानी चांदनी रात हमें सोने नहीं देती, सुहानी हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। श्रोताओ, आपको पियानो पर फिल्माया गया कौन सा नुमा बहुत अच्छा लगता है? तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, कहीं फूलों के मौसम में कभी हम भी मिलते थे, पुरानी हो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। घटाए महल
यादों की ये बरसातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। फिल्म मुक्ति का ये गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में। श्रोता विद्या सिन्हा थी इस फिल्म में शशि कपूर जी के साथ। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पियानो पर सबसे खूबसूरत नायक के रूप में देखा जाए तो शशि कपूर जी की छवि हृदय विदित लगती है। जी हाँ, आज 2 गीत हमने ऐसे शामिल किए थे, तो बहुत ही खूबसूरत नगमे हैं जो पियानो पर फिल्माए गए हैं। एक सूचना आपको बता दें, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर आज लगभग 2:30 पर एक प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी दिल्ली दोपहर 2:30 बजे से समाचार सेवा प्रभाग द्वारा निर्मित पूर्व ब्रीफिंग और पोस्ट ब्रीफिंग चर्चा कार्यक्रम के साथ साथ प्रेस ब्रीफिंग का सीधा प्रसारण करेगा। आपको अभिनेत्री बतानी है श्रोताओं। ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे एक श्रोता ने लिखा है फिल्म मुक्ति के बारे में, फिल्म के बारे में कि ये राज तिलक जी द्वारा निर्देशित बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो गरीबी और सामाजिक दबावों का सामना करते हैं। और भी इन्होंने फिल्म के बारे में लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्म कटी पतंग गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित एक सुपर डुपर फिल्म थी। राजेश खन्ना जो हैं उस समय बहुत जाने माने स्टार थे। ऊपर से किशोर दा की आवाज के हिट गीतों ने इसमें 4 चांद लगाया। जी हाँ, ऐसा तो था श्रोताओं। और अब ये गीत आपको पहचानना है और इस गीत के संगीतकार बताने हैं। इससे पहले जो गीत आप सुन रहे थे उसमें नूतन पियानो पर नजर आती हैं, सामने रहमान नजर आते हैं। दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले।
तौर पर फिल्माया गया राम और श्याम फिल्म का ये गीत है। इसकी डिटेल भी हमारे श्रोता बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं और लिखा भी है उन्होंने। ये गीत आप सुन रहे थे राम और श्याम फिल्म से। मुबारक तुझको तेरी उल्फत से नहीं आज भी इनकार मुझे, तेरा मैं खाना सलामत रहे है जान वफा, मुस्कुरा कर तू जरा देख ले एक बार मुझे, फिर तेरे प्यार का मस्ताना चला जाए। नौशाद की तर्ज थी। आप सुन रहे थे राम और श्याम फिल्म का ये गीत। आपके सभी कमेंट, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विविध भारती की गीत माला प्रोग्राम यहीं संपन्न हुआ। श्रोताओं, आपको बता दें, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर आज लगभग 2:30 पर एक प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी दिल्ली दोपहर 2:30 बजे से समाचार सेवा प्रभाग द्वारा निर्मित पूर्व ब्रीफिंग और पोस्ट ब्रीफिंग चर्चा कार्यक्रम के साथ साथ प्रेस ब्रीफिंग का सीधा प्रसारण करेगा।